कम डेवलपमेंट हुआ तो कौन होता है? अलगी। इससे थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हुआ ब्रायोफाइट, और डेवलप हुआ टेरिडोफाइट, और डेवलप हुआ जिम्नोस्पर्म। एक्चुअल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, सब कुछ में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे ना? तो सबसे पहले हम देखें कि ब्रायोफाइट को क्या कहा गया है। इसको कहा गया है ब्रायोफाइट को स्पेशल नेम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द, क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं? एम्फीबियंस को उभयचर बोलते हैं। उभयचर मतलब जो दोनों जगह चल रहे हैं, दोनों जगह रह रहे हैं। यह प्लांट वाटर में रहता है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, बहुत एरिया में रह लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताइए। अलगी क्या होता है? प्योर एक्वेटिक है। अलगी के बाद कौन आ गया? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से प्लांट आया, ये थोड़ा सा डेवलप किया, अलगी से थोड़ा सा डेवलप किया, और यह देखा गया कि पानी में तो ही है, पानी के अलावा ये थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल में भी दिखने लगा, चट्टान पर भी दिखने लगा। पानी जैसे कहीं कहीं छत पर गिरते रहता है, वहां पर डंप एरिया होता है, जहां पर मड होता है, कीचड़ टाइप होते हैं, उस एरिया में उग जाता है। और जब उस एरिया में उग जाएगा, कहीं कहीं देखा जाए चट्टान के बगल में उग गया, चट्टानों पर उग गया जहां पर पानी गिर रहा है, तो इधर कुल मिलाकर टेरेस्ट्रियल है। लेकिन जब इसको फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, निषेचन करना पड़ेगा, वो वाटर पर डिपेंडेंट होती है। पानी रहेगा तो फर्टिलाइज होगा, पानी नहीं रहेगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इस पर मैं स्टार देता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। स्पेशल बैच हम नीट के ख्याल से पढ़ा रहे हैं, तो नीट में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हर बार। यहां से क्वेश्चन जो हमेशा रिवीजन आते रहते हैं, बार-बार क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। कम समय लेकर के हम कोशिश करें कि कम समय में ज्यादा सिलेबस को आपको टच करें, जहां से आपका एग्जाम आए और आप क्वालीफाई कर पाए। ठीक है? ये स्पेशल बैच नीट के लिए हम बनाए हैं, और ये शाम में इवनिंग में रेगुलर क्लास लेंगे, आप लोग इसको बने रहिएगा। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसके बारे में कुछ और आ सकता है ब्रायोफाइट्स में। ये कहां रहेगा? ये दोनों एरिया में रहेगा। ये कहां पर रहेगा? एक्वेटिक, ये क्या है? एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग समझते हैं? बताइए। टेरेस्ट्रियल मतलब सूखी जमीन, भूमि जो सूखा जमीन हो, टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है। थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा और विकास हुआ प्लांट अलगी के बाद ब्रायोफाइट्स के बाद और विकास हुआ, और वो आता अपना टेरिडोफाइट्स। थोड़ा सा हम अभी इस चीज को मिटा दे रहे हैं ना, क्योंकि इसको हमको बताने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहां पर इसको लिख देते हैं, ठीक है? वो बाद में बता देंगे कि क्या है। तो जब हम टेरिडोफाइट की ओर चले, तो टेरिडोफाइट में क्या देखा गया? टेरिडोफाइट में डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, और यह पहला बार देखा गया यह टेरेस्ट्रियल प्लांट है। यानी अगर पूछा जाए टेरिडोफाइट के बारे में, तो टेरिडोफाइट इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला स्थलीय पौधा कौन है इस दुनिया का, पहला स्थल पर जमीन पर उगने वाला पौधा कौन है, तो न तो अलगी है, न ब्रायोफाइट है। पहला स्थलीय पौधा टेरिडोफाइट माना जाता है। इसलिए इसको माना जाता है कि प्योर स्थल पर पाया जाता है, और फर्टिलाइजर के लिए भी इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इसको प्योर क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि यह एम्फीबियंस है, दोनों जगह पाया जाता है। जैसे मेढक क्या है? गढ़ एम्फीबियंस से दोनों जगह मिलता है, पानी में मिलेगा, स्थल पर मिलेगा, क्रोकोडाइल दोनों जगह मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पर पाए जाते हैं, तो उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। लेकिन प्लांट में भी कौन एम्फीबियंस है? ब्रायोफाइट। याद हो जाएगा, ये प्लांट के ब्रायोफाइट छोटे प्लांट होते हैं, कम डेवलपमेंट होते हैं। इससे ज्यादा डेवलपमेंट किसमें हुआ है? ज्यादा विकास किसमें हुआ? टेरिडोफाइटा में हुआ। और टेरिडोफाइटा को क्या देखा गया? टेरिडोफाइटा के पास कहा गया कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। पहला पॉइंट याद रखना है, थोड़ा सा लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा समझेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? इसको कहा गया है स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। दो तीन नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्यारा नाम है, स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का सर्प कहा गया है। प्लांट किंगडम का
सर्प कहा गया है, इसको सांप के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न है कि इसको सर्प सांप को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जमीन पर क्या करता है, चलता है, रेंगने टाइप का करता है। इसका जो प्लांट होता है जमीन पर फैलते जाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर फैलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस तरीके से ऊपर सर जाता है चारों तरफ से। जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो जमीन को क्या करता है, बाइंडिंग करता है, जमीन को, इरोजन को भी रोकने का प्रयास करता है, मिट्टी के कटाव नहीं होने देगा, मिट्टी को बहने नहीं देगा, इस सब में ये काम करता है। इसलिए इसको स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया। तो क्वेश्चन पे भी यही बन जाता है, किससे? टेरिडोफाइट से। क्लियर हो रहा है? बताइए तो क्या क्या हम लोग सीखे कि टेरिडोफाइट है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, पहला बार जमीन पर ही होगा, सूखे जमीन पर होगा। दूसरा देखिए स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया, और इसके ही एक और नाम आता है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसी तरह तक पता सेपरेट कर लेगा, है ना। इसकी एक और सबसे प्यारा नाम ये है, याद रखिएगा कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन है। एग्जाम में आते हैं व्हिच इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, ये पहला वेस्कुलर प्लांट है, वेस्कुलर प्लांट है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के नाम से जाना जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, कैसे समझेंगे क्या है वेस्कुलर प्लांट? तो वेस्कुलर प्लांट का मीनिंग वह होता है जिसमें ट्रैकेट्स पाई जाती है, जिसमें वेसल्स पाई जाते हैं, या जिसमें वेस्कुलर सिस्टम देखिए दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। या यहाँ पर क्या दिखा गया, फर्स्ट टाइम जाइलम एंड फ्लोएम पाया गया, ठीक है। इसमें क्या देखा जाता है, अकर्स जाइलम एंड फ्लोएम, क्या यहाँ पर देखा गया, जाइलम एंड फ्लोएम। आप लोग सबको ही मालूम है कि प्लांट में जाइलम और फ्लोएम दो वेसल्स हैं या दो टिश्यू है, और सबसे इंपोर्टेंट टिश्यू है। अगर ये टिश्यू ना रहे प्लांट में तो प्लांट क्या हो जाएंगे, प्लांट अपना फूड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, वाटर लेवल को नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा इसकी इमेज समझते हैं। जैसे एक अगर प्लांट है मेरे पास, और इस प्लांट में बहुत सारे लीफ हैं, बहुत सारे स्टेम लगे हुए हैं, है ना। अब इसमें यहाँ पर मेरे पास जमीन में लगाया गया है, ठीक है, सॉइल, सॉइल में बहुत सारे क्या है, इसमें मिनरल्स है, वाटर है, मिनरल्स। अब क्या करते हैं, इसमें दो जो वेस्कुलर सिस्टम है, ये वेस्कुलर सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं वेस्कुलर प्लांट। इसमें जाइलम एंड फ्लोएम होती है। जाइलम क्या करती है कि यहाँ से मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, और वो वाटर को क्या करते हैं, धीरे-धीरे जाइलम